अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मलेशिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा भी कैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए होते हैं। तो इसके लिए एक अदद पिक्चर सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास फोल्डर बने होने चाहिए। पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, यानी कि अगर आप जीसीसी में कहीं के रेजिडेंट हैं, आपकी रेजिडेंसी जो है यानी वीज़ा और वहाँ का कार्ड, ये सारी चीज़ें, एनओसी लेटर और बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बहुत सारे लोग यार मुझसे सवाल करते हैं कि होटल कन्फर्म, जी भाई होटल कन्फर्म होता है लेकिन वो पेड नहीं होता, आप फ्री कैंसलेशन वाला कर लिया करें। और होटल जो है वो जो फ़्लाइट है वो रिजर्वेशन होती है, पेड अनपेड आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो बहुत सारी जगह पे पेड लगाई है, बहुत सारी जगहों पे अनपेड लगाई है, तो जैसे भी है आप उस हिसाब से देख सकते हैं। मैं इस वक्त वैसे भी मलेशिया घूम रहा हूँ, लंकावी के अंदर हूँ, ये सामने माहा टावर है। चलते हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं कि आपने कैसे ई वीज़ा खुद से अप्लाई करना है। तो इस तरह की वेबसाइट होगी जी। सबसे पहले आपने देख लेना, ये मैच कर लेना, फिर ऊपर सबसे गिवन नेम यानी वकास, फिर सर नेम अहमद, फिर नीचे जो है आपने अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान, उसके नीचे आपने अपना पासपोर्ट नंबर और जेंडर जो है यानी मेल ये सिलेक्ट कर लेना, और डेट ऑफ बर्थ जो है नीचे आपने मेंशन कर देनी है। तो यहाँ पे जी हमने अपना एड्रेस वगैरह लिख लेना, जहाँ भी आप रहते हैं उस हिसाब से आप अपना एड्रेस लिख लें। और यहाँ पे आपने जो एड्रेस लिखने के बाद जो है अपना ईमेल वगैरह और अपना पासवर्ड जो है वो सारा कुछ आपने डाल लेना है। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अच्छा आपने मेक श्योर कर लेना है जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो ठीक डाली है। उसके अलावा आप कैप्चा में ये जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं इनको डाल के सबमिट कर देंगे तो हम अगले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। हम दोबारा इसको गूगल में जाएंगे और दोबारा से ये पेज खोलेंगे और ईमेल पे जाके आपने इसको कंफर्म भी कर लेना है कि आपकी ईमेल जो है ठीक है। ये देखें, ये ईमेल के अंदर इस तरह आया हुआ है, यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर देंगे ताकि आपका वीज़ा जो है आपकी राइट ईमेल पे जा सके। तो जी यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोबारा मैं उसी साइट पे आ गया हूँ, दोबारा उसी लिंक पे आ गया हूँ। पहले रजिस्टर्ड पे गए थे और रजिस्टर्ड हो गया, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, सारा कुछ उनके पास चला गया। अब आपने सारा कन्फर्म करने के बाद दोबारा से यहाँ ईमेल और पासवर्ड डालना है जो भी आपने रखा हुआ है, और दोबारा से हम लोग लॉग इन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह की वेबसाइट खुलेगी। हमने पे चले जाना है अप्लाई वीज़ा पे। जब हम अप्लाई वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का खोलेगा, तो हमने टूरिस्ट वाला जो है वो ऑप्शन क्लिक कर लेना है और प्रोसीड कर देना है। और यहाँ पे आपने जो है अपनी पिक्चर और जो है इसके अलावा आपने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड कर देना है जो आपने अपने पास सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी आप अपने पिक्चर जो है वो अपलोड कर लें और पासपोर्ट अपलोड कर लें। इसके बाद नीचे जो है अपनी पूरी डिटेल देनी है और इसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन है वो प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे सर नेम यानी लास्ट नेम जो होता है अहमद, और फिर आगे गिवन नेम है वहाँ पे हम लिख लेंगे वकास। कुछ डाटा जो है सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है, तो वो जो बाकी खाली हैं उसमें हम अपनी डिटेल जो है डाल लेंगे। और यहाँ गलती से आप देख रहे हैं कि मेरी नेशनैलिटी जो है उसकी जगह इसने यूनाइटेड एमिरेट्स पिक किया हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ से फिल कर रहा हूँ। तो इसको आपने ध्यान से देख लेना, ऐसी गलती आपने नहीं करनी है, इसको चेंज कर लीजिएगा। तो ये ले जी, डेट ऑफ बर्थ भी डल गई। अब हमने यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है जो भी आपका नंबर है, और ईमेल मेंशन कर लेनी है। और यहाँ हमने जो है टूर अप यानी कि सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा पर्पस ऑफ टूर क्या है। तो जी टूर हमारा, हमने यहाँ पे टूर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आके आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या किस पे ट्रैवल करें, यानी पासपोर्ट। तो यहाँ पासपोर्ट आ गया, यहाँ पासपोर्ट नंबर लिख लेंगे। उसके नीचे जी आ गया हम जी प्लीज़ कंट्री ऑफ, जो है किस कंट्री ने आपको इशू किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे, और आगे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आ जाएगी, और नीचे जो है हमने पूरा एड्रेस जो है वो मेंशन कर लेना है। और इस तरह करके हमने ये पेज कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे ख्याल रहे, यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन करना है जिस होटल में जाके आपने मलेशिया में रुकना है, यानी उस होटल का एड्रेस। अगर कोई चीज़ मिसिंग है आपके पास जो booking.com से या किसी वेबसाइट से आपने बुक किया हुआ है,
तो आपने सिंपली करना क्या है कि वहाँ पे आपने मेंशन कर देना होटल का नाम गूगल में और सर्च कर लेना, आपको उस होटल की पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे वो पूरी डिटेल जो है ऐड कर सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए। यहाँ पे आपने जो है अपने 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी प्लेन टिकट यानी जो टिकट आपने रिजर्व की हुई है या जो आपकी भी बुकिंग है उसको यहाँ डाल देंगे। दूसरे में आपने जो है अकोमोडेशन यानी होटल बुकिंग डाल देनी है। तीसरे में आपने बैंक स्टेटमेंट डाल देनी है और चौथे में आपने अपना एनओसी लेटर या इनविटेशन है आपके पास तो वो डाल देना। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद पासपोर्ट और पिक्चर का पूछेगा, वो दोबारा से आपने देख लेना, उसको अपलोड कर लेना और इसके साथ ही आपने इसको नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। तो जी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपने अपलोड करने के बाद ये पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है और अपना वीज़ा जो है वो आपने ले लेना है। ये सिंपल सा प्रोसेस था। आपको आई होप के इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इसके ज़रिए और वीज़ा अप्लाई करें और आ जाए मलेशिया घूमने के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। अगर वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ये था सारा प्रोसेस, इस तरह से आप वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा जनाब 1 दिन से लेके 7-8 दिन में कभी भी मिल सकता है, लेकिन वर्किंग वीक में तकरीबन मेरा वीज़ा आ गया था। तो मैं अभी मलेशिया भी घूम रहा हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा भाई। बाकी वीज़ाज़ के बारे में भी बनी हुई है मेरी वीडियोस, आप जाके दे सकते हो किस कंट्री में। मेरी कंट्री नंबर ये पहली कंट्री थी जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी। तो अब दूसरी बार 41 कंट्रीज़ घूमने के बाद मैं यहाँ आया हूँ।